श्री गणपति श्री गुरु नमो कवीश कपीस सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। जय गणनायक गणपते जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय ईश्वर सीतावर हृदयेश। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। श्री राम रस के रसिक वर श्री रामदास निभाएंगे। कर कृपा अपने दास पर सब गुप्त प्रगट सुझाएंगे। श्रद्धेय तुलसीदास के पद मार्ग सुगम बनाएंगे। अनुवाद रामायण कर रघुवर आप ही बतलाएंगे। जय राम रमणं शमनं भवताप भयातुरपारिजनम्। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। राजा राम सीताराम दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामयी भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग है सर पावक तेज प्रचंड गहे। राजा अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। राजा मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मानहरि। राजा गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं। रघुनन्दनि कन्दय द्वन्द्वनं महीपाल विलोकय दीनजनं। महीपाल विलोकय दीनजनं। राजा सीताराम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी को जय श्री राम। मंदिर में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
बड़ा ही अच्छा आज मौसम हुआ है बाहर, लेकिन फिर भी आप सभी लोग यहाँ आए मंदिर में। भगवान से उस दिन भी मिलना, जिस दिन मौसम सही हो उस दिन धन्यवाद देने के लिए मिले। वाह भगवान, कितना बढ़िया मौसम रखा जो आज हम हंसते कूदते खेलते खुले में आ सके, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और जब मौसम बिगड़ा हो तब भी भगवान की शरण। तो भगवान तो हर हाल में भक्तों के साथ है, या भक्त भगवान के साथ जब रिलेशन बना ले। तो कथा जो चल रही है अभी, तुलसीदास जी कथा लिखना चाह रहे हैं, राम की कथा लिखना चाह रहे हैं। राम की कथा लिखना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो शुरुआत में कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण, कि सुनने वाला भी धन्य है, सुनने वाला भी बहुत विद्वान है, कहने वाला भी वक्ता और श्रोता दोनों ही इसके पारंगत होने चाहिए, तभी काम की कथा हो सकती है। जो राम कथा के जो सबसे उत्तम वक्ता कहे जाते हैं वो पार्वती पति, हर हर महादेव इसीलिए कहा जाता है पहले, उनसे बढ़िया कोई इसका वक्ता नहीं है कथा का। तुलसीदास जी जब कथा लिखने की शुरुआत करते हैं तो ये नहीं कह रहे मैं कथा कह रहा हूँ राम की, ऐसा नहीं कहते। कहते हैं जो शिव मानस राखा, जो शिव ने अपने मन में रख रखी थी, जो कथा शिव ने मन में बसा रखी थी, और जब पार्वती जी को वो कथा सुनाई, वही मैं आज सबको प्रकट करके कह रहा हूँ। तो कहते हैं शिव जो है इस कथा के सबसे बड़े वक्ता हैं, शिव ही इस कथा के मूल वक्ता हैं इसके। और सबसे अच्छा सुनने वाला श्रोता कौन है? सबसे अच्छा श्रोता सुनने वाले हैं पवन सुत हनुमान। वो कथा सुनते नहीं आते हैं, वो कथा से बोर नहीं होते, वो कथा सुनते हुए नहीं। कहते हैं जब राम कथा जहाँ कहीं भी जब राम कथा होगी वहीं बैठे हुए हनुमान जी किसी न किसी तरह विद्यमान होंगे। तो एक श्रोता ऐसे और एक ऐसे वक्ता। तो ये श्रोता और वक्ता हर जगह विद्यमान होते हैं, हर जगह कथा जो होती है। इसीलिए कथा की शुरुआत में कहते हैं हर हर पार्वती पतये नमः। ठीक है, भगवान की कृपा से आज जो कथा हम कुछ कह सकें, राम की कथा कही जा सके। तो तुलसीदास जी जब राम कथा कहना चाह रहे हैं तो वो सबसे सहयोग चाह रहे हैं कि वो उन्होंने शुरुआत की कथा में जो भी राम के साथ जब जिस समय रहा उन सबका उन्होंने वंदन किया, उन सभी कवियों को जिन्होंने कथा कही पहले तुलसीदास जी से। तो कहते हैं नमः कवीश कपीस, कवियों के राजा हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, और कवीश कहते हैं जो आदि कवि हैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। अब इतने लोगों को प्रणाम करने के बाद जब वो कथा लिखने की शुरुआत करते हैं तो वो हर जगह ये चाहते हैं कि ऐसा न कहीं यहाँ भाव आ जाए कि कथा मैंने लिखी मैंने कही, ये बात बिल्कुल हटा देना चाहते हैं। वो अहम से परे हो जाना चाहते हैं और तभी कथा लिखी जा सकती है। तो ऐसी कथा की शुरुआत में जब लिखते हैं कहते हैं राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमे पालहि दलि सुरसाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्या कहते हैं? कहते हैं राम नाम नर केसरी। केसरी कहते हैं सिंह को। बोले जैसे सिंह अगर किसी जंगल में शेर को राजा कहा जाता है, पर राजा इसका कोई कोरोनेशन नहीं होता है, किसी दिन जाके राजा को मुकुट नहीं बनाता है। जैसे राजा विलियम अलेक्जेंडर राजा है तो उसका कोरोनेशन हुआ, या अभी जो कोरोनेशन जो नेक्स्ट कोरोनेशन हो सकता है वो प्रिंसेस है तो एक कोरोनेशन करना पड़ता है। पर राजा सिंह जो है उसको उसके लिए कहा जाता है, एक बहुत बढ़िया संस्कृत में कहा जाता है स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह जो है अपना राजा स्वयं डिक्लेयर होता है, मैं हूं राजा, ये ऐसा होता है। तो बोले ऐसा नर केसरी, ये शब्द जो है राम नाम का जो शब्द है वो नर केसरी है। नरों में सिंह है, पुरुषों में अगर कहा जाए पुरुषोत्तम भगवान को कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को कहते हैं, और नर केसरी भी कहा गया। और कहा गया कि जो नाम जो है ये भी सिंह है, एकदम समझ लीजिए कैसे कहा गया, राम नाम नर केसरी और कनक सीपु कलिकाल। बड़ा बढ़िया शब्द है कनक कसिपु। यहाँ हिरण्याकश्यप के लिए कहा गया, कहा कलिकाल जो है, ये जो कलियुग है, ये कलियुग जो है वो कैसा है जैसे हिरण्याकश्यप है। और राम का नाम कैसा है, या राम कैसे है, राम का नाम और राम के भजन की महिमा कैसे, जैसे नृसिंह भगवान का अवतार हो।
कि कितना भी हिरण्यकश्यप ने इतने वरदान मांगे, इतनी सब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, जो आपके जो इंश्योरेंस वाली जो कंडीशंस होती है ना, उसमें ये स्टार बना के छोटा छोटा लिख देते हैं, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ठीक है। तो वैसे ही कंडीशन कई सारी हिरण्यकश्यप लगा लो कि दिन में बनूं, रात में बनूं, घर में न बाहर, अस्त्र से न शस्त्र से, आदमी से न जानवर से, बहुत कंडीशन उसने लगा ली। लेकिन इन सब कंडीशनों को फुलफिल करते हुए भगवान ने उनको भी पार लगाया, उनको हिरण्यकश्यप को पार लगाया। तो ऐसे हिरण्यकश्यप, ये जो कलिकाल जो है, ये जो कलियुग है, ये हिरण्यकश्यप जैसा है, ये हिरण्यकश्यप जैसा है। और भगवान का नाम जो है यहाँ पर कनक सी, जो कहा गया नरकेसरी, नरसिंह भगवान के समान है राम का नाम। तो जब इस कलयुग से जो लड़ना है, कलयुग के जो दुष्प्रभाव से बचना है, कलयुग के प्रभाव से अपने आप को अलग रखना है, तो ये राम नाम का ही एक सहारा है। कैसे कहा गया कि जापक जन प्रहलाद जिनि पालहि दल सुरसार। प्रहलाद एक बच्चा है, छोटा 5 साल का बच्चा है, और राजा का बेटा है, और राजा से ही दुश्मनी ले रखी है। मतलब दोनों से दो चीज़ों से बड़ी दुश्मनी। एक छोटे बच्चे के लिए दुश्मनी लेना, एक अपने पिता से, फादर से अगर नहीं बन रही बच्चे की तो क्या करेगा, फादर स्ट्रांग है, राजा भी है तो भाई और स्ट्रांग हो गया। लेकिन जो प्रहलाद जो है उसे नाम नाम पे जप करता है, उसके नाम पे या भगवान के नाम पे ही उसका साधन है, बस वही एक साधन है उनके पास, और वही एक साध्य है, और उसी पे ही उनकी नाव चल रही है। तो कहते हैं कैसे है इस कलयुग में राम का नाम जो है वो नृसिंह के जैसे, हिरण्यकश्यप से जैसे भगवान नृसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की, उसी तरह से ये राम का नाम जो है एक कलयुग से हमारी रक्षा करेगा। पालहि दल सुरसार, हमारा सबका जो पालन करने वाले भगवान है वो सिर्फ राम के नाम से ही, वो नाम ले देने से ही प्रसन्न हो जाएंगे, और इस कलयुग के दुष्प्रभाव से, इस कलयुग के जो इफेक्ट है उससे हमें मुक्त कर देंगे। इतनी बढ़िया बात कही है। भाय को भाय गनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। अद्भुत लिखने वाले तुलसीदास जी कहते हैं भाव से, भाय को भाय, भाव से जपो या कुभाव से बचो। मतलब जैसे भाव से बहुत मगन होके गा रहा है, और कोई राम 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 डरते डरते भी राम 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 ऐसे भी कर रहा है, या कोई मगन होके राम 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 कर रहा है। बोले भाई से कहे चाहे कुभाय से कहे, अनक आलस, सोते सोते जैसे कई बार नहीं लोगों को अंगड़ाई आती है, हे राम, सुस्ती आ रही तब भी हे राम। ये देखे एक कहा गया तुलसीदास जी की एक चौपाई आती है, राम नाम ले जय जमो आही, तीन ही न पाप पुंज जग माही। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जय श्री राम जय श्री राम, ठीक है, तो ऐसे करते भी। तो कहते हैं कि आलस से भी जिसने लिया या आनंद से भी लिया, सुसुप्त अवस्था में लिया चाहे जागृत अवस्था में लिया, जैसे लिया, भाव से लिया, कुभाव से लिया, आलस से लिया, आनंद से लिया, प्रेम से लिया, एनर्जेटिक होकर लिया। लड़ने के लिए भी आदमी जा रहा है तो जैसे वो देखा कि जब लोग पत्थर डाल रहे हैं जय श्री राम, ठीक है, और जय श्री राम हे राम, दोनों में भाव का अंतर है, भाव अलग है दोनों में व्यक्ति की एनर्जी लेवल अलग है, लेकिन राम का नाम लिया वो ही काफी है, वो ही उतना ही काफी है। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, जिनका नाम का सुमिरन करने से, जिनके नाम का गुंजन होने से ही 10 दिशाएं जो होती हैं मंगल होने लगती हैं, 10 दिशाओं में मंगल फैल जाता है। मतलब जैसे आप हमारे तो कैसे कहा था, जैसे जिससे मिलते हैं राम राम, मिलते मिलते भी राम राम, और जो जा रहा है उसको भी कहते हैं राम राम जी, ठीक है, राम राम का ऐसा भाव कहा गया कि भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, चाहे आलस से जपो चाहे प्रेम से जपो, चाहे आनंद से एनर्जी में, चाहे जोश लाने के लिए बोले आप, चाहे अपने आलस को खत्म करने के लिए बोले, लेकिन सबका भाव, जैसे कहते हैं ना कि नदियाँ तैरती, नदियाँ जो घूमती फिरती जहाँ जाएंगी वो सब मिलेंगी जाके समुद्र में। तो जैसे आपने नाम लिया वैसे वैसे आप प्रभु के करीब पहुँचते हैं। तुलसीदास जी एक और बढ़िया छपाई एक लिखी है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच,
उल्टे सीधे जाम यहीं खेत पड़े सब बीज। कि राम को अपने जैसे मन में है, जैसे सोते हुए लेटे हुए अपने आराम से तो भी राम राम कर रहे हैं, अपने फीट चला रहे हैं तो भी राम राम कर रहे हैं, चाहे गाना बज रहा है तो उसमें राम राम की धूम में लगा हुआ आदमी। ठीक है, तो जैसे करोगे राम राम जैसे लिया आपने, उल्टे सीधे जाम यहीं खेत पड़े सब बीज। खेत में जब बीज डाले जाते हैं तो क्या देखता है किसान कि सीधा है कि उल्टा है? कोई नहीं देखता, कि जैसे डाल दिए सब जमेंगे सब। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कैसे, हमें जमीन तैयार करनी पड़ेगी। जमीन तो हमारी ही रहेगी, जमीन तो भूमि तो हमारी ही है। जब हम राम का नाम का जप कर रहे हैं उससे पहले अपनी भूमि सुधारनी पड़ेगी, अपने मन को सुधारना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो कहा कि जैसे भी नाम लेंगे नाम का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन आपकी जमीन कितनी तैयार है? हमने अपने मन को, अपने विचारों को कितना शांत किया हुआ, कितना उन भावों में हम हैं, कितना हम राम के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर मान लो आपके है ना प्योरमैन है, अगर वो आने वाला है घर में तो आप सोचेंगे कि भाई थोड़ा सी किचन विचन से एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। अब आपका कोई एम्स्टर्डम से कोई फ्रेंड आ रहा है जो कभी कभार आता है तो आप सोचते हैं थोड़ा काउच वाउच भी थोड़ा सही करते हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह सही हैं उनको लगाते हैं, फ्लावर सही करते हैं। ठीक है, अब आप मान लो बताया कि आपको बताया गया कि अलेक्जेंडर विलियम मिलने आने वाला है, आज आपके घर सिलेक्ट हुआ है, लॉटरी में आया है आपको, तो आप थोड़ा सा और रिपेयर करेंगे भाई, बिल्कुल एकदम घर में थोड़ा बहुत रिपेयर और करना है। अब सोचो जिसका जो जगत के दाता है, जो भगवान है, श्री राम है, उनका जब आप आह्वान करें मंदिर तो कैसी अंदर तैयारी की जरूरत होगी। ठीक है, आलस से भी लिया, लेकिन हमारी भूमि तैयार है। अंदर जब आलस से भी नाम जाए तो जमने की स्थिति हो। ऐसा नहीं हो कि हमने अंदर अपना कंक्रीट बना रखा और बीच फेंके जा रहे हैं, तो कहाँ से जमेगा? तो अपने अंदर भी वो उर्वरा, अपने अंदर भी वो एनर्जी, एक अपने अंदर भी वो विचार, भाव और प्रेम और भक्ति पैदा हो, तभी ये बीज जम सकेंगे भगवान के नाम के, भगवान के सुमिरन के, तभी फायदा हो सकता है। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ माथा। सुमिर सुनाम राम, जिन भगवान के सुमिरन का इतना बड़ा प्रताप है, जिन भगवान के नाम को सुमिरन करने का इतना प्रभाव है, उन्हीं भगवान के नाम का गुण गाते हुए, उन्हीं के नाम का गुण गाते हुए करहु नाई रघुनाथ गाथा। अब राम की कथा लिखने के लिए राम को ही सर्वनाम करहु नाई रघुनाथ है माता। श्री भगवान रघुनाथ जी को प्रेम से प्रणाम करता हूँ और कथा को आगे ले चलते हैं। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। वाह, मतलब एक इंटेलिजेंट आदमी जो होता है ना, वो बहुत जब बात कहता है तो बात में बड़ा एक गहराई होती है। तो कैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है प्रणाम कर लिया और मैं कथा लिखना शुरू कर दूंगा ना। मोरे सुधारें सो सब भांति, मुझे सुधारने का, मेरे अंदर बुद्धि मेरी चेंज करने का, मुझे वो विचार देने का, मुझे वो शक्ति देने का। अभी तुलसीदास जी कथा जो लिख रहे हैं वो लगभग 77 साल के उम्र में लिख रहे हैं, तो उन्होंने जीवन को बहुत देखा है, वो जानते हैं कि कैसे लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है। वो बहुत तज्ञ आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, और तब भी कैसे कहते हैं मोर सुधारें सो सब भांति। ये जिम्मेदारी भगवान तुम्हारी है। मोर सुधारें सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। और मैंने तो भगवान सुना है कि आप कृपा निधान है, आपकी जो कृपा है वो कभी बरसनी बंद नहीं होती, वो किसी के ऊपर लिमिटेड नहीं है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में एक मनी है तो वो एक लिमिटेड है भाई, इतना है इतना है इतना है, निकालते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। पर भगवान की कृपा ऐसी नहीं है। बोले हमने तो सुना है भगवान कि आप कृपा देते हुए अघाते नहीं हैं, आप थकते नहीं हैं, आपके यहाँ रोक नहीं है। आपकी कृपा दृष्टि जिस पे पड़ेगी वो हमेशा आपकी कृपा का पात्र बना रहेगा। तो जिम्मेदारी किस पे छोड़ दी? कितनी बढ़िया बात। लेकिन आप देखें, अगर ये विचार मन में आ जाए कि ये मैं कर रहा हूं, तो आपको फेलियर का डर बना रहेगा कि हार गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। जीत गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हार गया तो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए है ना, तुलसीदास जी चक्कर में पड़े नहीं। उन्होंने कहा भगवान मैं तेरी प्रेरणा से, आपकी ही प्रेरणा से, आपके ही आशीर्वाद से, आपकी ही कृपा से ये कथा लिखने जा रहा हूँ, ये कथा कहने जा रहा हूँ। आप इस कथा में मेरा सहयोग करें, मेरी बुद्धि को निर्मल करें, मेरी बुद्धि को वो
वो शक्ति प्रदान करे, मेरे मन में वो विचार उठे जिससे मैं आपको समझ सकूं, कह सकूं। तो जिम्मेदारी उन्होंने भगवान को दे दी। अब जिस व्यक्ति को हारने का डर खत्म हो गया, जो हारने से डरता नहीं हो, ज्यादातर लोग आप देखेंगे कई बार जैसे गेम्स वगैरह जब होते हैं, स्पोर्ट्स में होता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत परफॉर्म नहीं कर पाया तो कहते हैं बहुत परफॉर्मेंस का इस पर बहुत प्रेशर था। इस पर प्रेशर मतलब उसको ये डर है कि आज अगर मैंने मैच में 2 गोल नहीं किए तो मेसी के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर मेसी बन के ना खेले उस दिन तो अलग खेलेगा, वो अलग हो जाएगा, व्यक्ति अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वही तुलसीदास जी का भाव है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं बस कह रहा हूं, मेरी बुद्धि निर्मल करने का, मेरा जो लिखने का जो है वो सब भगवान आपका है, आपके भरोसे है, जैसे चाहो वैसे निकालो। अब हारने का डर नहीं है, अब छूटने का, किसी चीज को छिन जाने का डर नहीं है। एक आदमी था बड़ा दुबला पतला सा ऐसे, उसको तो बोला हम किसी आज तक हारे नहीं, बोला मैं कोई कुश्ती में हराया नहीं किसी ने आज तक, रेसलिंग करते हैं हमें आज तक कोई उठा के नहीं पटक पाया। देखने से तो तुम्हें नहीं लगता यार तुम्हें उठे, तो कोई ढंग से अगर तुम्हें हवा भी दे दे तो तुम गिर जाओगे। तो बोले आज तक हमें रेसलिंग कोई नहीं हरा पाया। तो देखने से तो ऐसा नहीं लगता, क्या हो सकता है? तो एक ने आके पूछा, बोले ऐसा कैसे हुआ? हम किसी से लड़ने नहीं चाहते, हम किसी को बोलते नहीं कि हमसे लड़ो आके, है ना। वो कहता है उठा के पटक देते, तो मैं कहता हूँ मैं खुद ही गिर गया, ले अब तुम्हें गिरा ही नहीं पाया। अब आपने गिरा कहाँ पाया, हम तो पहले ही गिर गए। तो हम आत्मनिर्भर हैं इसमें। तो ऐसे भाव से तुलसीदास जी इतने निराकार भाव में आ गए कि भगवान जो करना है, जो कथा में लिख रहा हूं वो सब आपको ही अर्पित है, आपके लिए ही, आपको आपसे दिया जा रहा है। एक बड़े उचित चीज याद आ गई, आपका आपके लिए। पहले भारत में जब रेडियो के लिए अपॉइंटमेंट आता था ना, रेडियो में किसी को प्रोग्राम देना है, तो उसमें नीचे लिखा था बाय एंड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो नीचे साइन करता था ना, वो लिखता था बाय एंड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुला रहा है ये प्रोग्राम करने के लिए, और आप कह भी उसी के लिए रहे हैं। तो बिल्कुल बाय एंड फॉर, मतलब बुलाने वाला भी वही है, विचार देने वाला, कथा लिखने का विचार देने वाले हे भगवान राम आप ही हैं, और कथा लिख भी आपके लिए रहा हूं, और कथा अच्छी हो बुरी हो जैसी हो वो आपकी है। और उसके लिए उन्होंने कह दिया कि जब राम कथा लिखी जाएगी तो बुरी होने का तो सवाल ही नहीं, राम का नाम आते ही मंगल हो जाएगा। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। राम सुस्वामी, राम आप जैसे स्वामी, जो सबसे श्रेष्ठ स्वामी हो सकता है किसी का, आप वैसे स्वामी हैं, और मैं आपका दास हूं। आप स्वामी हैं मेरे और मैं आपका दास हूं। लेकिन दास कैसा हूं? कुसेवक हूं, बहुत अच्छा सेवक नहीं हूं, बहुत अच्छा नहीं हूं, इसलिए कु लगाया गया। सुस्वामी, बहुत अच्छे स्वामी हैं आप, लेकिन मैं सेवक उतना अच्छा नहीं हूं। मेरे से कभी कुछ गलती हो जाती है, कुछ लिखने में गलती हो जाए, कुछ कहने में गलती हो जाए, कुछ बताने में, कुछ समझने में गलती हो जाए, ऐसा मैं सेवक आपका हूं। लेकिन सेवक हूं ये बात मानता हूं, लेकिन अच्छा सेवक हूं ये नहीं कह सकता हूं कि हे राम तुम सबसे अच्छे स्वामी हो, लेकिन मैं उतना अच्छा सेवक तो नहीं हूं। निज दिसि देखि दया निधि पोसो, लेकिन अपनी आपकी तरफ मेरी दृष्टि है, आपकी तरफ मेरी भक्ति है, आपकी तरफ मेरा प्रेम है, तो आप अपनी तरफ मुझे देख, मैं आपको बस देखते निहारते रह रहा हूँ, और दया निधि मुझ पे अपनी दया का, कृपा का अपनी बनाए रखिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, लोक में मतलब जैसे कई तरह की चीजें होती है। जैसे क्या होता है, कुछ एक फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे बुक में लिखा हुआ है, ऐसा कि ये बुक में लिखा गया कि ग्रेविटेशनल का लॉ है, जो न्यूटन ने कहा कि 3 ग्रेविटेशनल के लॉ ये बुक में पढ़ा हमने। एक होती है लोक रीति। लोक रीति मतलब ये हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जो हमें लोगों से समझ में आता है, समाज से समझते हैं, सोसाइटी से जो हमें समझाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले हमसे बड़े जो हैं वो हमें समझाते हैं। तो क्या कि दोनों ही रीतों में लोक
क्या क्या कि लोकों वेद सुसाहिब रीति, लोकों में भी जो लोकोक्ति मतलब लोगों के कहने सुनने में जो प्रचलित है, और जो वेदों में कहा गया, पुराणों में कहा गया, उपनिषदों में जो बात कही गई, दोनों में एक ही बात कही गई कि सुसाहिब की, भगवान के लिए क्या कहा गया, बड़ा अच्छा शब्द है सुसाहिब। देखिए कि जो लिखता है जो व्यक्ति, साहिब शब्द जो है वो पहले, इनसे पहले शायद नहीं लिखा गया। साहिब शब्द जो है ये भारत में जब मुगल आना शुरू हुए तब ये शब्द इस तरह का आया साहिब, तो उन्होंने उस शब्द को कितना बढ़िया अच्छा बनाया, सुसाहिब, कि साहिब हैं आप हमारे लेकिन सुसाहिब हैं, सबसे अच्छे साहब हैं हमारे, सबसे अच्छे हमारे बॉस हैं आप, है ना। तो क्या कहते हैं उनको कि लोक में, लोगों में भी ये प्रचलित है और वेदों में भी, पुराणों में भी ये बात कही गई कि वो भगवान जो है विनय सुनत पहचानत प्रीति, मतलब विनय मतलब जैसे हमने प्रार्थना की वो ये देख लेते हैं ये व्यक्ति बाहर से इसके हाथ जुड़े हुए हैं, ये बाहर से ही झुका हुआ है या इसके अंदर बैठा वाला व्यक्ति भी झुका हुआ है, इसके अंदर प्रेम अंदर से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं विनय सुनत पहचानत प्रीति, वो प्रेम उनको दिखाने की जरूरत नहीं, वो आपके अंदर हो रहा प्रेम को समझ लेंगे। वो अपने आपको जब आप विनती करेंगे उनसे, जब आप प्रार्थना करेंगे उनसे, तो आपके अंदर को वो देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर था, जब आपको देखना होता है यहाँ पेन बहुत हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, तो डॉक्टर तो ऐसे करके देख नहीं पाएगा, तो क्या करता है एक्सरे कराता है, तो एक्सरे कराएगा फिर देख लेगा क्या है अंदर समस्या। तो ऐसे भगवान की आंखों में एक्सरे लगा, वो आपके अंदर क्या है, बोले उनसे नहीं छुपा पाओगे। तो बोले सब लोग जानते हैं ये बात, और सब वेदों में भी बात कही है कि भगवान तुम्हारे समक्ष जो मैं हूँ वो मैं ऐसे हूँ जैसे मेरे अंदर का स्कैन सब दिख रहा है आपको। तो मेरे अंदर जो है आपके लिए भावना, उसको मैं और ज्यादा शब्दों में कह नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप तो सब जानने वाले हैं, आप तो कृपा निधान सब जानने वाले हैं, आप तो देख ही सकते हैं कि मेरी जो प्रार्थना है उसमें मेरा प्रेम कितना है, मेरी भक्ति कितनी है, मेरे अंदर क्या आनंद उमड़ रहा है, या मेरे अंदर और कौन से विचार निकल रहे हैं, ये भगवान आप तो जानते ही हैं। और आपके जब ये विचार देखते हैं तब आप व्यक्ति का बाहरी तत्व नहीं देखते हैं। तो कैसे कहा गया कि गनी गरीब ग्राम नर नागर, बहुत कोई धनी है, बहुत पैसे वाला है, या कोई बहुत गरीब है, कोई गांव में रहने वाला है या बहुत बड़े शहर में रह रहा है, या पंडित है बहुत बड़ा ज्ञानी है, या कोई मूर्ख है, या मलिन है उजागर, कोई साफ सुथरा है, कोई मलिन है, लेकिन इन सब चीज़ों को, ये जो बाह्य चीज़ें हैं हम, ये सब हमारी बाहर से दिखते हुए हम लोग हैं, इन बाहरी चीज़ों को दिखते हुए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ जाना। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बढ़िया आपने ड्रेस पहन रखी थी और गिर पड़े, हाथ टूट जाएगा। अगर नहीं ड्रेस पहन रखी हो बहुत बढ़िया, तो भी गिरेंगे, हाथ टूटेगा। हाथ टूटने को आपकी बाहरी ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप गिरे हैं, गलत गिरे हैं, तो हाथ अगर टूटना है तो उसमें आपने कौन सा कपड़ा पहन रखा था उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डॉक्टर जब आपका एक्सरे लेगा तो ये नहीं पता लगा आपने बाहर कौन सा कपड़ा पहना था, उससे कोई फर्क पड़ेगा, उससे कुछ नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो गरीब है, अमीर है, धनी है, निर्धन है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, बहुत ही ज्ञानी है या बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है, उससे भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ उसके प्रेम को, उसकी भक्ति को, उसके हृदय के भाव को समझने वाले हैं भगवान। आप हृदय के भाव को समझने वाले हैं। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईशयंस भव परम कृपाला। जो सुकवि हैं, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, बहुत अच्छे कविता कहने वाले, या जो बहुत अच्छे कविता नहीं करने वाले कुकवि हैं, है ना, निज, लेकिन कुकवि कोई ऐसा होता है, नहीं मैं लिखता हूँ कविता लेकिन बहुत गंदी कविता लिखना चाहता हूँ, मैं बहुत गंदी कविता लिखूंगा। गाने वाला कभी कहेगा आज मैं गाना गाना चाहूँ लेकिन बहुत गंदा गाऊंगा, जितना पिछली बार गाया था उससे भी गंदा गाऊंगा, ऐसा तो नहीं कहेगा। लेकिन लोग कहते आज यार मैं बढ़िया नहीं गाया, किसी ने तो कहेगा, ठीक है। तो कहते हैं सुकवि और कुकवि, ऐसा नहीं कुकवि वो अंदर से सोच के कर रहा है कि ना आज मैं बहुत गंदा वाला गाऊंगा, ऐसा तो कोई सोच के नहीं कहेगा। ऐसे ही कुकवि जो कह रहा है कवि लिखने से पहले ये नहीं सोचेगा मैं गंदा लिखना चाहता हूँ, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया नहीं लिखा, ऐसा लोग कह देंगे भाई वो ठीक है लेकिन आज कथा मजा नहीं है, तब नहीं लगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कि मैं सोचूं नहीं मैं आज गंदा कहूँगा, ऐसा तो नहीं सोच सकता। सुकवि और कुकवि जो कहे, बोले दोनों जब लिखते हैं तब ऐसे पूरे भाव से दोनों लिखते हैं, और निज मति अनुसारी, अपनी मति से, अपनी बुद्धि से वो अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन समाज किसी को सुकवि कहता है, किसी को कुकवि कहता है।
लेकिन सभी जब राजा के बारे में लिखेंगे, राजा, वाह, हिज, अब जैसे कहा जाता है आज भी वर्ड्स यूज किया, हिज एक्सेलेंसी, है ना। अब मान लो कि अब किंग विलियम अलेक्जेंडर कहेंगे या किंग विलियम फान औरन्य, ठीक है, तो ये कहते हो मतलब एकदम उसको ऐसे ही नहीं जो आज का राजा है, उसके पिछले उसके पिताजी भी बड़े ग्रेट थे और ये उनके ग्रैंडफादर उससे भी ग्रेट थे। हर आदमी यही बताएगा। एक राजा के लिए भी आप देखें तो कोई ये कहेगा अरे पागल आदमी है, बहुत कम कहेंगे, मतलब उसको कहने के लिए भाई बहुत दम चाहिए, बहुत कोई बुद्धिमान हो, विद्वान हो जो बन सकता हो। बाकी सब जो है सुकवि हो, चाहे अच्छा कवि है चाहे बुरा कवि है, राजा की बड़ाई में ही लिखेंगे, राजा की प्रशंसा में ही लिखेंगे। और ऐसा नहीं राजा को ही लिखेंगे, राजा के आप जब लिखेंगे क्वीन मैक्सिमा, हर एक्सीलेंसी क्वीन मैक्सिमा, जैसे लिखा जाता है क्वीन मैक्सिमा यहाँ पे आई तो हर एक्सीलेंसी क्वीन मैक्सिमा यहाँ पे आई, या प्रिंसेस आई तो उनके लिए भी लिखा जाएगा बड़ा सम्मान। तब आप ये भी नहीं देखते, ज़्यादातर लोग कहते वक्त ये भी नहीं देखेंगे कि वो मेरे से बड़ा है या छोटा है, राजा है उसके लिए इतना सम्मान है। तो वो जब राजा के लिए जब लिखने वाले जब इतना सम्मान दे के बात करते हैं, साधु सुजान सुशील नृपाला, और उसमें तो जो ऐसा राजा हो जो साधु हो, संतत्व हो, जिसमें सुशील हो, ऐसे नृप ईस अंश भव परम कृपाला, और ऐसा राजा जो अयोध्या के ऐसे राजा जिनमें ईश का अंश है, वो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। आज भी भारत में ही नहीं, कई जगह भारत में भी कई जगह जो पहले रियासतें थी उनमें ऐसा प्रचलित है। थाईलैंड में आज भी जो राजा जो होता है, थाईलैंड का जो राजा होता है, उसे विष्णु का अवतार माना जाता है, राम का अवतार माना जाता है। उसको राजा की उपाधि, जो राजा को माना जाता है, वो कहा जाता है कि भगवान राम का रिप्रेजेंटेटिव है, विष्णु का अवतार माना जाता है आज भी थाईलैंड में राजा को। तो राजा के जैसे कहते हैं राजा राम, राजा राम की जब राजा की बात आई तो राम राज्य की बात होती है कि राजा हो, ऐसा हो, ऐसे राजा की रीति गई है। तो ऐसे राजा के लिए कहा गया कि ऐसे जो जिनमें ईश्वर का अंश भी हो, उनके लिए जब कोई लिखेगा तो कितना सुंदर लिखा जाएगा, उनके लिए जब लिखा जाएगा तब कितना सुंदर लिखा जाएगा। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। और जब इतने लोगों के लिए जब लिखा जाता है, जब लिखा जाता है सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, जब बहुत अच्छी वाणी से, बहुत अच्छे भाव से ऐसे किसी राजा के लिए भी जब लिखा जाता है, तब भनति भगति, भनति कहते हैं कि कविता, कविता को भनति कहा है, और भगति जो उसके प्रति आपकी श्रद्धा है, भक्ति है। नति गति पहचाने, कवि के भाव से भी, कैसे गा रहा, बहुत गुस्से में गा रहा, बहुत प्रेम से गा रहा, उससे भी कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, बॉडी केमिस्ट्री कैसी है कहते वक्त, आदमी की बॉडी लैंग्वेज कैसी है कहते वक्त, ये भी लोग देखते हैं। तो बोले जब ऐसे राजा, जो कोई राजा हो सकता है जो आज है वो कल नहीं है, उसके लिए भी कहा जा सकता है। तो जो सुसाहिब हैं, जो करुणा निधान कृपा निधान अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी की कथा लिखी जाएगी तो कितने आनंद से लिखी जाएगी, कितना आनंद होगा उसमें। यह प्राकृत महिपाल सुबाहु, जान शिरोमणि कौशल राहु। बोले तो छोटे मोटे जो राजा होते हैं उनके लिए भी लोग इतनी प्रशंसा कर देते हैं। और ये तो किनकी कथा है, बोले तो जान शिरोमणि, जो इन सब राजाओं के भी राजा हैं, जो परम राजाधिराज हैं, ऐसे राजाधिराज कौशल राहु, कौशल के राज्य की बात हो रही है, तो कौशल के राजा की भाषा कौशलाधीश की बात हो रही है। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। कहते रीझत राम स्नेह निसोते, भगवान राम तो नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब उनके लिए कहने की भी जरूरत नहीं कि ये बढ़िया, ये शब्द, वो शब्द, ऐसा शब्द, वैसे, बोले वो शब्द की भी जरूरत नहीं, राम नाम से ही प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो तो आपके अंदर के स्नेह को देख रहे हैं, वो तो आपके अपने प्रेम को देख रहे हैं। को जग मंद मलिन मति मोते, और इनकी तो चरना जो कहते हैं जो निकृष्ट से निकृष्ट वो भी कर देगा, और जिसकी मेरी ऐसी मति हो, जिसकी मेरी ऐसी मति हो, वो भी जब राम की कथा कहेगा तो अच्छी ही होगी। इस भाव से कहते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखियै राम कृपालु, उपल किए जल जान जई, सचिव सुमति कपि भालु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते सठ सेवक की प्रीति रुचि,
सठ कहते हैं मूर्ख को। तो कहते हैं कि भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, और समझ लो मैं बिल्कुल सठ हूँ, बिल्कुल मूर्ख हूँ समझ लो। तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि मेरे स्वामी जो हैं बहुत ग्रेट हैं, लेकिन मैं जो हूँ बिल्कुल एकदम मूर्ख हूँ कि सठ सेवक है। लेकिन मेरी प्रीति जो है, जो मेरा प्रेम है और जो मेरी रुचि है आप में, वो रखियाँ ही राम कृपालु। हे कृपा निधान भगवान, मेरी जो प्रीति है, जो मेरी भक्ति है, जो मेरा स्नेह है आपके लिए, वो आपके लिए काफ़ी है। आप मेरी जो मंदमती है, मेरी मूर्खता है, मेरी जो शठता है, जो मेरी जड़ता है, वो आप अपने मन में नहीं लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्यों विश्वास है? कहते हैं उपल किए जल जान, बड़ा बढ़िया शब्द है, उपल किए जल जान जैन। उपल कहते हैं पत्थर को, पत्थरों को कहते हैं उपल करो। ये तो भगवान रामचंद्र जी तो वो हैं जिनके नाम पे पत्थर लिख के समुद्र में कर दिए तो वो जलयान बन गए। तो क्या है, उपल किए जलयान। जलयान कहते हैं कि शिप बना दिया, ऐसा समझिए, जो तैर सकता हो शिप बना दिया। तो एक शिप को बनाने में, एक छोटी मोटी बोट बनानी हो, तब भी आप देखेंगे बहुत मेहनत का काम है। एक्सपर्ट लोग होते हैं, बहुत दिन जुटे रहते तब बना पाते हैं। बोले भगवान चंद्र राम जी का तो नाम लिखा गया पत्थर पे, वो जलयान बन गया। बोले आपने तो ऐसे पत्थर को भी जो कहा गया उपल किए जलयान, उपल जो थे, जो पत्थर थे, जो कंकड़ थे, उन सबको भी डाला तो वो जलयान बन गए। वाह, अद्भुत महिमा। और क्या किया, सचिव सुमति कपि भालू और जो बंदर थे, भालू थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, बंदर भालू, मतलब उसने रावण जैसा बुद्धिमान आदमी, उसने भी कहा कि बंदरों से और आदमी से कोई डर नहीं अपने को, बंदर होने से कोई डर नहीं। तो जिनकी कृपा से जो भालू और जो बंदर जो थे वो सचिव बन गए, मिनिस्टर्स बन गए। राम की जो कैबिनेट है, अगर देखिए भगवान राम की जो कैबिनेट है, सलाह है, मंत्री परिषद जो युद्ध के लिए सलाह दे रहे हैं, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो सब कौन है? जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, बाली, सुग्रीव, ये सब के सब जमाए होते थे। बोले जो बालू और बंदर और भालू थे, ये सब भी इनकी कृपा से इनके सचिव बन गए, मिनिस्टर्स बन गए। वाह, वो भी हिज एक्सीलेंसी मिल जाएंगे। बोले ऐसे भगवान रामचंद्र को मैं मूर्ख हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आदमी तो हूं, प्रेम तो है, भक्ति है, मूर्ख है तो क्या हुआ? उनके तो पत्थर को ही फेंक दिया तो वो शिप बन गया। और बंदर और भालू जो थे वो पूज्य बन गए। तो बोला फिर तो मैं भी बन ही जाऊंगा कुछ। कितनी बढ़िया भावना। बोले मैं भी कुछ बन जाऊंगा, इतना विश्वास है। हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास। बोले सब मुझे राम का सेवक कहते हैं, और मैं भी कहता हूँ हाँ हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं रामदास हूँ, राम जी का दास हूँ। और सब लोग भी कहते हैं तुलसीदास, सब कहते हैं दास है, ठीक है। और मैं ना वैसे सोएगा खुश भी आता हूँ कि देखो मैं हूँ बहुत बेकार वाला सेवक। जैसे कोई आपके ऑफिस में एक टीम हो, एक बॉस के अंडर में, आपके बॉस के अंडर में, आपके मैनेजर के अंडर में 10 लोग हों और एक हो बिल्कुल ढीला, लेकिन वो भी कहा जाए ये भी इसी के अंडर में हमारा कलीग है, भले वो बहुत ढीला ढाला आदमी हो। तो बोले ऐसे कहा कि राम का सेवक बन गया हुआ, हनुमान जी भी सेवक और मैं भी सेवक, तो मैं और हनुमान जी अब कलीग हो गए, ठीक है, हम हनुमान जी अब साथ में आ गए। तो ये भाव ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह मैं जानता हूँ मैं बहुत बढ़िया सेवक नहीं हूँ, लेकिन सब मेरे को कहते हैं राम जी का सेवक है, और मैं भी कहता हूँ हाँ हाँ सही है, ठीक है। क्यों? बोले मैं इससे बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर मैं जानता हूँ कि मैं हनुमान जी जैसा नहीं हो सकता, अंदर मुझे पता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान भी मुझे कोई ऐसा नहीं इसके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा दंड दे देंगे, मुझे कोई पनिशमेंट दे देंगे ना। वो कहते हैं राम सहत उपहार, राम जी इसको भी एक हंसी की तरह ले लेंगे, इसको जोक की तरह ले लेंगे। वाह, इसके अंदर भावना तो है, वो इसके अंदर भाव तो है। वो बोले राम जी इसको भी बड़ी सहजता से ले लेंगे। साहिब सीतानाथ सो, वो साहिब कौन है? बॉस कौन है हमारा? सीतानाथ। जैसे कई बार होता है, जैसे हम कॉलेज से जब निकलते हैं तो अगर किसी जगह हमें अपना इंप्रेशन बताना है, मेरा गाइड जो थे वो प्रोफेसर XYZ थे, हो सकता है हमें कुछ नहीं पता हो, लेकिन प्रोफेसर XYZ का नाम बहुत तगड़ा है ना, प्रोफेसर XYZ का नाम बहुत सही है, तो हम उनके चेले रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं,
आदमी का वजन होगा कुछ, आदमी का वजन होगा कुछ। तो ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले हम उनके हैं सुसाहिब सेवक, हम सुसाहिब सेवक जो है रामचंद्र भगवान जी के हैं। तो साहिब सीतानाथ सो, जो सीता जी के नाथ है, जो जानकी वल्लभ है, उनका मैं दास हूँ। और सुन सो सेवक तुलसीदास, हमें तुलसीदास जी कहा जाता है। कितने बढ़िया प्यार से उन्होंने अपनी बात कर दी कि मेरी जो पोजीशन जो है वो मैं जानता हूँ मैं बहुत बढ़िया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनका दास हूँ। एक बड़ी विचित्र बात आती है। एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी जो थे वो मतलब संत थे, अपने फकीरी में रहते थे, जहाँ रहे वहाँ खाया मांगा, कुछ संचय तो कभी करते नहीं, तो बहुत गरीब में टाइम निकला उनका। तो एक अकबर का शासन था भारत में, तो अकबर के दरबार में एक अब्दुल रहीम खान खाना हुआ करते थे, वो इनके मित्र भी थे, वो भी कवि थे और इनके मित्र थे। तो इनके पास आए, बोले तुलसीदास जी आपकी कंडीशन बड़ी ख़राब है, बताओ तो ऐसा करें कि मैं अकबर से बात करता हूँ, 2-4 गाँवों का आपको ज़मींदार बना देते हैं। मनसबदार कहा जाता था कि 2-4 गाँवों का जो लैंडलॉर्ड टाइप होगा, जो वहाँ का कलेक्शन होगा वो सब देखेगा, तो आपको मनसबदार बना देते हैं। अगर और कोई होता बोला हाँ ठीक है, थोड़ा सा पैसे से मिल जाएंगे, थोड़ा ठीक से रहेंगे। लेकिन तुलसीदास जी से फक्कड़ आदमी, उन्होंने क्या बढ़िया बात कही, हम तो कुकर राम के। शुरुआत कैसे की, बोले हम तो कुकर राम के, पढ़ो लिखो दरबार। तुमको कहा क्या दोनों, उनको ऐसा भी नहीं लगे कि आप वहाँ के हैं तो भाई बहुत, तो दोनों चीज़ें, बोले हम तो भाई कुत्ते हैं राम के, ठीक है, हमारे गले में तो राम नाम का पट्टा पड़ा हुआ है। और पढ़ो लिखो दरबार, आपका दरबार में तो इतने लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत समझदार होंगे। अब का तुलसी होंगे नरके मनसबदार। बोले हमने तो राम का नाम का पहन लिया, हम उनके, अब मेरा बॉस जो है वो तो इतने बड़े ग्रेट आदमी है, अब हम उनको जाके अकबर को सलाम करें। बोले कहाँ, इन चक्कर में नहीं पड़ने वाले तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने एक बॉस बना लिया एंड हैप्पी हैं मुझसे। ठीक, कितने बढ़िया तरीके से शालीनता से बता दिया कि हम तो कुकर राम के, पढ़ो लिखो दरबार। तुम्हें अपना दरबार मुबारक हो, वहाँ जो पढ़े लिखे हो, सुसाहिब लोग हो, ठीक है, हमारे तो, हम तो किसके दास हैं, हमारा तो बॉस कौन है, भगवान रामचंद्र जी, उनको छोड़ने वाले नहीं है। अब का तुलसी होंगे नरके मनसबदार, किसी एक आदमी के जाके, उनके एक छोटे आदमी के जाके, हमें एक छोटा राजा जो आज रहेगा कल नहीं रहेगा, उसके जाके चाकरी करेंगे, हम तो उसके रहेंगे जो हमेशा रहने वाले हैं। क्या भावना है बढ़िया। अति बड़ी मोरी टिटाई खोरी, सुनी अगनर कहूँ नाक सकोरी, समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। अति बड़ी मोरी टिटाई खोरी, मेरी मूर्खता की कोई सीमा नहीं, मैं कितना बुद्धू हो सकता हूँ, उसकी कोई मतलब ये नहीं मैं कहता इतना बुद्धू हूँ। ये कभी कुछ दिन पहले एक कविता सुनी, बहुत बढ़िया कविता थी। इसमें एक बनारस के एक कवि हैं राम शरण जी, उन्होंने एक कविता लिखी है, बहुत बढ़िया कविता है। कविता की शुरुआत कहते हैं, माना कि हम गधे हैं, ये शुरुआत है कविता की, माना कि हम गधे हैं, ये शुरुआत है कविता की। बहुत बढ़िया लाइन लिखी, बोले माना कि हम गधे हैं लेकिन ये संतुष्ट है किसी के खूंटे से नहीं बंधे हैं। मतलब क्या कहा उसने, बोले हम गधे हैं, आप समझ उसने हम आपकी चाकरी नहीं करते, हम आपको जैसे नहीं राम राम करते, हम आपको कुछ नहीं समझते, आप हमें नहीं समझते, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी गुलामी बजाते हो। बोले माना कि हम गधे हैं, तो कितनी बढ़िया बात की। ऐसे तुलसीदास जी ने अगर उसी भाव को देखा जाए तो बोला ठीक है, हम नर के मनसबदार नहीं होंगे जाके। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, मेरी मूर्खता की कोई सीमा नहीं होता, मैं जो लिखूं वो सही नहीं लिख पाए, सही कह नहीं पाऊँ, सही बता नहीं पाऊँ। और हो सकता है कि ऐसा भी लोग कह दें मुझे कि तेरे लिए तो नरक में भी जगह नहीं है, सुनी अगर नरकों नाक सिकोरी, हो सकता है नरक में भी मुझे जगह नहीं मिले। स्वर्ग की तो बात दूर की रही, बोले वो कहते कि तुम्हारे ऐसे कर्म से तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिले। बोले ऐसा भी हो सकता है। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, मुझे अपने अंदर ही थोड़ा डर लगता है। सो सुधि राम कीन नहीं सबने, लेकिन भगवान राम ने ऐसा मन में बिल्कुल नहीं सोचा कि ये मूर्ख है, ये ऐसा है, कुछ नहीं। भगवान ने मुझे वही प्रेम दिया, वही जो कहते हैं कि तुम मुझे भरत सम भाई, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, या तुम मुझे हनुमान जैसे प्रिय हो, कभी तुम ते उऋण हम नाहि। तो भगवान कैसे कहते हैं हनुमान जी को, कहते हैं कभी तुम ते उऋण हम नाहि, तुम्हारा जो ऋण है जो मुझ पे, जो तुमने जो मेरे साथ किया है, उससे मैं उऋण नहीं हो सकता। ऐसी हो तो कह रहे हैं कि जो भी मैं हूं, जैसा भी हूं, लेकिन भगवान की कृपा मुझ पे बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कृपा न होती तो शायद ये लिखने का भाव ही नहीं आता।
कृपा है भगवान की, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का मुझे साथ मिला हुआ है, भगवान ने मुझे चुना है इसके कहने के लिए, भाव लाने के लिए, ये मेरे अंदर ये बीज आरोपित करने के लिए, ये मेरे अंदर कथा लिखने का, कथा कहने का जो भाव आया है, ये भाव तभी आया जब भगवान राम की कृपा हो। तो कभी मैं जो बात मैं अंदर डरता भी हूँ कि मैं ऐसा सही हूँ, लेकिन भगवान सपने में भी ऐसी बात नहीं सोचते। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। सुनी अवलोक सुचित चख